गीता सेवा लोड कर लिया है। हमने तो खोल लोड हमने नहीं किया ये। हमने कराओ, करो पहले ये सुना दो फिर कर ले। पहले सुनाओ फिर सुना दो। गीता वो प्ले स्टोर एक ऐप है आपके मोबाइलों में, नहीं अगर प्ले स्टोर नहीं, प्ले स्टोर तो है, प्ले स्टोर तो है, प्ले स्टोर है ना। तो पुल के निर्माण के बारे में गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अति उत्तंग गिरिपादप लीलहि लेहि उठाई आनि देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। अति उत्तंग गिरिपाद यानी अत्यंत ऊंचे वृक्ष और पर्वत, जो बहुत भारी पर्वत वृक्ष थे उनको वो किस प्रकार उठा लेते कि लीलई खेल, जैसे बच्चे खेलते हैं और खिलवाड़ में पत्थरों को उठा लेते हैं, ऐसे खेल खेल में उनको उठा लेते हैं और लाकर किसको देते हैं? नल नील को। आनि देहि नल नील, तो नल नील को तो ऋषियों का वरदान वरदान तो बन गया था, तो श्राप भी था। लरिकाई ऋषि आशीष पाई। वो तो समुद्र जी कह रहे हैं, नाथ नील नल दो बानर भाई है जी। तो यूँ का उन्होंने लरिकाई ऋषि आशीष पाई, जिनके परस किए गिरधारे तरी हई जलधि प्रताप। यानी वो बेशक उनके हाथ स्पर्श करते थे नल नील, लेकिन नल नील के हाथ के स्पर्श से वो तैर नहीं रहे। तैर किस रहे? भगवान के प्रताप। तरी हई जलधि प्रताप तुम्हारे। तो यहाँ अत्यंत ऊंचे वृक्ष और पर्वत लाते हैं जिसमें बहुत दूर तक सेतु बांधा जाए, और लीला पूर्वक खेल सरी का उन्हें उखाड़ने और उठाने में कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता। कि जामवंत जी ने जो कहा था ना कि कौतुक एक भालू कपि करहु, जब विचार हुआ कि समुद्र पे पुल कैसे बंधाया जाए, तो जब जामवंत जी ने यही सलाह दी थी कि भाई तुम तो उठा करके ले आओ, बाकी तो कार्य तो राम जी की कृपा से ही होना है। तो खेल सरीखा पर्वतों को उखाड़ लेते हैं और आनि देहि नल नीलहि, आनि देहि से जनाया कि जहां नल नील समुद्र पर हैं वहीं लाकर देते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, ते नगान नग संकाशा शाखा मृग गणर्षभा वभंजोपाद पांस्तस्त्र प्रचकर्षुश्च सागरम। के पर्वताकार वानर वृक्षों और पर्वतों को तोड़कर समुद्र में फेंकने लगे। और वो नल नील क्या करें? रचहि ते सेतु बनाई। रचई से सेतु की अत्यंत सुंदरता सूचित की। फिर जब बन जाएगा तो वहां गोस्वामी पाद लिखेंगे कि देखी सेतु अति सुंदर रचना। तो जो नल नील जो इंजीनियर हैं, वहां इंजीनियरों का अपना कला कौशल दिखाई देगा। तो पहले वो सेतु का निर्माण करते हैं, बाद में उसकी फिनिशिंग करते हैं। ऐसे ही करते हैं ना भाई इंजीनियर।
पहले ढांचा खड़ा कर दिया और उसके बाद में फिनिशिंग। तो फिर उनमें कला की सुंदर रचना करते हेलो हैं। 232 आ जाओ। अच्छा, उधर रावण को दूतों से नित्य ही समाचार मिल रहा है कि सेतु बंधन का विचार हो रहा है, तथापि उसने सेतु बंधन में विघ्न नहीं डाला। डालना चाहिए था। और न समुद्र पार सेना भेजकर युद्ध आरंभ किया। इससे स्पष्ट है कि उसने जो अपने मन में निश्चय धारण किया था, क्या कि ये तामस शरीर है, इससे भजन तो होना नहीं है। जब समाचार मिला था रावण को, खरदूषण मोसम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। तो उसने कहा अगर ये भगवान है तो भाई फिर तो इन्हीं के हाथों से अपने प्राण छूटने चाहिए। आगे पीछे हो जाते हैं। काम करे दिन में मोबाइल का आगे पीछे हो गया। पंडित जी एक बात और बताओ कि सुबह इतना समय तो नहीं मिलेगा कि मंदिर में हम बैठ कर सुंदरकांड कर लें? नहीं है सुबह 7 नहीं मिल पाएगा। ये तो फिर जाना पड़ेगा अगर ऐसा करना है। वो तो आप परमिशन मिलेंगे कहीं जगह बना के। तो रावण ने अपने मन में दृढ़ किया था कि प्रभु सर प्राण तजे भव तरम, और वो अपने इस मंत्र पर दृढ़ है। इसमें लगा के बनाया करो, आराम से लग कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रावण भ्रम में पड़ा हुआ था, ले आओ। कि समुद्र पर सेतु बंध नहीं सकता। तभी तो जब सेतु बंध गया है तब उसने कहा कि सुनते श्रवण वारिधि बंधाना, और 10 मुख बोली उठा अकुला, और 10 मुंह से उसने समुद्र के 10 नाम उच्चारण किए। माध्यो जल निधि नीर निधि निधि पयधि, ऐसी है ना। तो जब उसकी सुंदर रचना हो गई, ये प्रॉब्लम है, सारा उड़ गया, फिर पता नहीं कहाँ चला गया। अब निकालते रहोगे। कवर लगा हुआ है आपका, कवर मेरे मोबाइल में जब भी लीड नहीं लगी इसमें। चलो लीड की जरूरत क्या है, आएगी कैसे? बटन क्या दबाना? वीडियो नहीं बनेगी ऐसे। जरा सा हाथ लगा आगे पीछे भाग जाता है। उल्टा लगाया है, फोन उल्टा है। तो यार कितना पापड़ पूछे बात है। तो नहीं, वो फोटो सही नहीं खींचती ना। फोन तो सही ऐसे ही रखना पड़ेगा ना मेरे को। जैसी खींचेगी ठीक है, कौन सा अपने बच्चों को डराना चाहते हैं? वैसे सामने नहीं ठीक है, फोटो पे क्या डरेंगे? नहीं, कई तो बच्चा नहीं फोटो क्या बोले कि परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाई नहीं बरनी। भगवान कहते हैं ये पृथ्वी परम रमणीय है, परम उत्तम है, इसकी महिमा अमित है, वर्णन नहीं की जा सकती। तो यहाँ परम रम्य का भाव क्या है?
परम रम्य का भाव कि अन्य धरणी रम्य है, उत्तम है, और यह भूमि परम रम्य है, परम उत्तम है, अथवा जितने परम रम्य स्थान हैं उनमें यह उत्तम है। तीर्थ, पुण्य नदी आदि के होने से स्थल उत्तम माना जाता है, और यह तो संगम स्थल, उत्तम स्थल, उत्तमोत्तम समुद्रगाह है, इसलिए विशेष है कि यहाँ दो समुद्रों यानी महोदधि और रत्नागर का संगम है। एक महोदधि और एक रत्नागर, अतः यह परम रम्य और परम उत्तम है। जहाँ आप यहाँ इस समय बैठे, ये धरती यहाँ की बहुत पवित्र है। पवित्र यहाँ सरिता समुद्र संगम होता है, वह रम्य और उत्तम है। इसका संगम किसका, संगम किन किन का है? मदोदरी सरिता और समुद्र, भाई सारी सरिता हैं, सारी समुद्र में ही तो मिलती है आकर के। भाई जैसे चित्रकूट का महत्व है, यहाँ रामेश्वरम का भी उतना ही महत्व है। जैसे गंगा सागर का महत्व है, यही गंगा सागर में गंगा समुद्र में मिलती है, यहाँ भी अन्य अन्य नदियां आकर के समुद्र में मिलती हैं। यहाँ मिलती है इसको। तो समस्त पुण्य नदियों का तट परम रम्य माना जाता है, इसलिए नदियों में स्नान करने जाते हैं। और समुद्र तो समस्त तीर्थों और नदियों का पति और सर्व तीर्थमय है, अतः इसका तट परम रम्य और अति पावन। अच्छा, ये तमिलनाडु, इसको क्या कौन सा देश बोलते हैं? तमिलनाडु ये द्रविड़ देश है। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि इस देश में भगवत भक्त बहुत होंगे, अतः संतों की जन्मभूमि होने से इसे परम उत्तम कहा गया है। भागवत के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का श्लोक नंबर 39-40 भागवत ने लिखा है, क्वचिन महाराज द्रविडेषु च भूरिशः ताम्रपर्णी नदी यत्र कृतमाला पयस्वनी कावेरी च महापुण्या प्रतीची च महानदी ये पिबन्ति जलम तासाम मनुजा मनुजेश्वरे प्रायो भक्ता भगवती वासुदेवे अमलाशया। इसका अर्थ होता है, कहते हैं, हे राजन, कलयुग में भगवत भक्त कहीं कहीं कोई होंगे, अधिकतर द्रविड़ देश में बहुत से भगवत भक्त जन उत्पन्न होंगे। द्रविड़ देश ये साउथ का, द्रविड़ द्रविड़ द्रवित नहीं, द्रविड़। भाई आर्य और द्रविड़ दो संस्कृतियां हैं। आर्य संस्कृति जो हमारे उत्तर भारत में है वो आर्य संस्कृति कहलाती है, और इधर दक्षिण भारत की जो संस्कृति है वो द्रविड़ कहलाती है। जो यहाँ की जो राजनीतिक पार्टी है उसका नाम है DMK, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। नहीं पता भाई? DMK के पैरेलल फिर उसके विरोध में तभी तो अन्ना DMK बनी। नहीं, राजनीतिक पार्टी है। DMK तो है। जयललिता ने उसी के विरुद्ध में फिर अन्ना DMK बनाई, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो यहाँ की जो संस्कृति है वो द्रविड़ संस्कृति कहलाती है। वही ये कह रही हैं, भागवत में ऐसा लिखा है
अधिकतर द्रविड़ देश में बहुत से भगवत भक्त जन उत्पन्न होंगे। द्रविड़ देश में अब नदियों के नाम ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, कावेरी और महापवित्र प्रतीची आदि नदियां बहती हैं। हे नरेश, जो लोग उनके पवित्र जल को पान करते हैं उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और वे सज्जन भगवान वासुदेव के दृढ़ भक्त होते हैं। ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में आता है। पद्म पुराणांतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में क्या हो गया? अपनी आंखें बंद तो बोलो, चलो पढ़ी दिया। नहीं, कई बार ध्यानों में भी चला जाता है। हाँ, ध्यान मगन हो रही है। चलो भाई सारे एक अरे तरफ चलो का उत्पत्ति स्थान भी कहा है। जहाँ आप आए हुए हैं यहाँ यात्री में ये देश भक्ति का उत्पत्ति स्थान है। भागवत के महात्म्य में लिखा है उत्पन्ना द्रविणे साहम। भाई शोर मत करो, कृपया शांत बैठ जाओ। आप बात करोगे फिर मैं डिस्टर्ब होऊंगा। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता। भागवत का महात्म सुनाते हैं ना, उसमें ये श्लोक बोलते हैं क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति कहती है कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बढ़ी, कुछ महाराष्ट्र देश देव आराधन के निमित्त एक पर्वत सिद्ध पीठ है और यहाँ तो अनेक पर्वतों का मिलाप हो गया है तथा यह समुद्र तट है, अतएव इसको पवित्र कहा। तो मुनियों को भाने वाली, प्रभु को सुख देने वाली और मनोहर होने के संबंध से परम रम्य विशेषण स्थानों को जहाँ तहाँ दिया गया है। अब उसमें नहीं जाते कि रामचरितमानस में कहाँ कहाँ किस किस को परम रम्य कहा है, क्योंकि फिर कथा का विस्तार हो जाएगा। आप ये समझो कि यह स्थल है ही बड़ा रमणीय। यहाँ पर प्रभु स्वयं स्थल को परम रम्य उत्तम कहकर जनाते हैं कि उनको सेतु तीर्थ स्थल देखकर बड़ा ही सुख प्राप्त हो रहा है। यहीं से सेतु की स्थापना होनी चाहिए। तो सुंदर और उत्तम स्थान में उत्तम पुरुष वास करते हैं। जैसे देवऋषि नारद जब गए तो उन्हें जब दिखाई दिया कि आश्रम परम पुनीत सुहावा, तो देखी देव ऋषि मन अति भावा। और वहां बैठ गए, फिर समाधि लगा ली लिए। तब वो बात अलग है कि उनको अहंकार हो गया, हमने काम विजय किया है, लेकिन स्थान की पवित्रता तो विशेषता रखती है। तो सुंदर और उत्तम पृथ्वी जानकर उसमें भगवान शिव जी के स्थापना की इच्छा उत्पन्न हुई। इस स्थान पर शिव जी की स्थापना करना चाहते हैं। इसी से पहले धरणी का महत्तम कहा और आगे शिव स्थापन करने पर स्थापित शिव का महत्तम कहते हैं।
कि जे रामेश्वर दर्शन करी अरे ते तनु तजी मम लोक से धरी। और आगे भी लिखा है कि जो गंगा जल आनी चढ़ाई और ते साजोज्य मुक्ति नर पाई। यहाँ गंगा जल चढ़ाने का इतना महत्व है कि जो ला करके यहाँ गंगा जल चढ़ा देता है उसे सायुज्य मुक्ति मिल जाती है, यानी संसार में फिर उसका आवागमन नहीं होता। मेरे से ले लेना, हम भी चाय नहीं पा रहे। मेरे ख्याल पंडित जी भोग डाल दिया जाए क्योंकि सबको नींद आ रही है। राम नाम की माला करके इनको पिला दिया जाए, सुबह उठाएं उनको। कोई तो और जाएंगे। इसीलिए सेतु का महत्व भी कहा है कि बम कृत सेतु जो दर्शन करी सो बिनु श्रम भव सागर तरही। और जैसे चावला साहब जी ने बताया, इसी स्थान से श्री हनुमान जी लंका को प्रधान किया, लंका गए थे, उस पार प्रस्थान किया। अतएव शंभु स्थापना के निमित्त यहाँ रुद्र, क्योंकि हनुमान जी किसके अवतार हैं? रुद्रावतार। तो हनुमान जी को ही मानो भगवान यहाँ स्थापित करना चाहते थे। तभी तो शंकर जी की स्थापना। इसी से स्थल परम रम्य और उत्तम भगवान को लग रहा है। और इसीलिए कहते हैं परम रम्य उत्तम ये धरनी। तो इसकी महिमा अमित है। इस कथन का कारण हम फिर कभी बताएंगे, अभी इतना समय